हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्राइवलो। आज हम डिस्कस करेंगे एक लीगल मैगजीन पे जिसका नाम है एक्टिव सीरियस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया। यह काफी लंबा है। इसका हम मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला कि ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है। ये एक लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी एक्ट को आपको गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा, आपको उसके लिए गलत नहीं ठहराया जाएगा जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है। इसका एक छोटा सा क्रक्स है, गिल्टी एक्ट प्लस गिल्टी माइंड होना जरूरी है कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। बोथ अ रॉन्गफुल एक्ट एंड अ गिल्टी माइंड इज टू बी देयर टू एस्टैब्लिश क्रिमिनल लाइबिलिटी। एक्टिव सीरियस का मतलब क्या हो जाता है? रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट। गिल्टी माइंड मतलब मेंस रिया, ठीक है। इसका बेसिकली मीनिंग घूम फिर के अगर मैं आपको बता दूं छोटे में, तो ये होता है कि अगर कोई भी चीज गलत चीज की गई है तो उसके पीछे इंटेंशन देखा जाता है कोर्ट में कोई भी ऐसे ही नहीं हो जाता है कि अच्छा ये गलत काम किया तो आपको ओ नो आप गलत हो, आपको जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे प्रोसीजर देखा जाता है कि क्या आपका इंटेंशन गलत था, क्या आपने वो अपने होशो आवाज में किया है वो काम या नहीं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या है इसका। अभी सपोज थेफ्ट, ठीक है। थेफ्ट मतलब क्या हो जाता है? चोरी करना। लेकिन समझिए अगर आपके पॉकेट से आपका वॉलेट गिर जाता है और आपका जो वॉलेट है उसका कलर ब्राउन है, मेरे वॉलेट का कलर भी ब्राउन है, और मुझे लगता है कि ये तो मेरा वॉलेट है, तो और मैंने उठाया आपके वॉलेट को और मैं चलती गई चलती गई चलती गई और रुकी ही नहीं। तो इसमें ये देखा जाएगा कि क्या मेरा इंटेंशन आपका जो वॉलेट है उसको चोरी करने का था या फिर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, ये देखा जाएगा। Imagine if someone picks up a wallet thinking it is theirs and walks away. If they genuinely believed it was their wallet and had no intention to steal, they would not be guilty of theft. उनको थेफ्ट के लिए मतलब मुझे थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि क्या लैक कर रहा था? मेंस रिया लैक कर रहा था। क्या लैक कर रहा था? मेंस रिया लैक कर रहा था, ठीक है। अभी सपोज असॉल्ट, असॉल्ट मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आपको इंटेंशनली हर्ट किया है, ठीक है। अगर सपोज आप रास्ते पे चल रहे थे और मैं भी रास्ते पे चल रही थी और मैं आपसे टकरा गई, ठीक है। मैं आपसे टकरा गई और जब टकराई तो मेरा इंटेंशन नहीं था आपसे टकराना, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे टकराई आप गिर गए और आपको चोट लग गई। तो क्या आप उठ के ऐसे चिल्लाने लगोगे कि नहीं नहीं ये असॉल्ट है, ये असॉल्ट है? नहीं। इसमें ये देखा जाएगा कि क्या मेरा इंटेंशन था आपको हार्म करने का या नहीं। तो इसको असॉल्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि मेरा इंटेंशन आपको हार्म नहीं करना था, मैं आपसे एक्सीडेंटली टकरा गई, ठीक है। अभी ये गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड, ये सब देखा जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ पर ये सब नहीं देखा जाएगा। एक्सेप्शंस क्या है इस लीगल मैगजीन के? सबसे पहला है इग्नोरेंस ऑफ लॉ, दूसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, तीसरा है पब्लिक न्यूसेंस, चौथा है पेटी ऑफेंसेस, ठीक है। अभी सपोज इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अभी इग्नोरेंस ऑफ लॉ का मतलब क्या हो जाता है कि मैं ये दिखा दूंगी कि मेरे को अरे मुझे तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहला इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्या कि एक कार से मैं जा रही थी, ठीक है। और सिग्नल आया रेड लाइट का, तो रेड लाइट सिग्नल आया तो मुझे गाड़ी रोकना चाहिए। तो मैंने क्या किया, गाड़ी रोका नहीं और मैं चलते गई गाड़ी में बैठ के, और मैं आगे लेके गई। और जैसे ही वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले थे तो मैंने बोला अरे सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था ये रेड लाइट मतलब रुकना होता है, मुझे पता ही नहीं था। मैं इग्नोरेंट बिहेव नहीं कर सकती लॉ को लेके, क्योंकि हर कोई इंसान से कोई भी गलत चीज करेगा और बोलेगा अरे मुझे तो पता ही नहीं था।
तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं हो सकता। अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता है तो आपका गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट कुछ नहीं देखा जाएगा, आपको सीधे सीधे पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें एक जाना माना केस हुआ था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ना एक ऑर्डर दिया था कि हम गोल्ड ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया से जो आता है वो बैन कर देंगे। ठीक है, ताकि ये स्मगलिंग वगैरह वगैरह, फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए स्मगलिंग काफी हो रहा था, तो बैन लगा दिया था कि बाहर से गोल्ड ट्रांसपोर्ट होके इधर नहीं आएगा। लेकिन हमारे जॉर्ज भैया जो है, एक वो जर्मन नेशनल थे, वो अपना ज्यूरिख से आए एयरक्राफ्ट में और वो ट्रैवल कर रहे थे इंडिया। और वो भाई साहब इंडिया में आए और जैसे आए तो उन्होंने वो 34 kg गोल्ड लेकर आ गए। ठीक है, तो उनको लाइबल कर दिया सेक्शन 8 और 23 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत। और उसमें फिर बाद में ये मैटर कहाँ गया, बॉम्बे हाई कोर्ट पे गया। और जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो जॉर्ज भाई साहब को छूट दिया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपको अनअवेयर थे आप, और आपका कोई इंटेंशन नहीं था स्मगलिंग करने का, करके उसको रिहा कर देते हैं, एक्विट कर देते हैं। लेकिन जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गया, उस जॉर्ज भैया को गिल्टी ठहराया गया, क्योंकि उसने क्या किया, इग्नोरेंस ऑफ लॉ दिया। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ को आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आप उस चीज से बच जाए कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर हर एक इंसान आएगा 35 किलो 50 किलो गोल्ड लेके आएगा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अरे ये ऑर्डर भी कब आया था। तो इंटेंशन को नहीं देखा जाएगा कि था कि नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ आप नहीं दे सकते एज एन एक्सक्यूज। ठीक है, फिर है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है गिल्टी माइंड देखने का, वो एक्ट खुद पे ही फोकस करता है। जैसे कि एग्जांपल्स है ट्रैफिक वायलेशंस, रेगुलेटरी ऑफेंसेस। कुछ केसेस में मेंस रिया देखा ही नहीं देता, जैसे कि अगर रेप का केस हो गया या ट्रैफिक वायलेशंस हो गया, इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस आएगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपका इंटेंशन था नहीं था, ये सब नहीं देखा जाएगा। आपने अगर कोई गलत काम किया है, आपको ठहराया जाएगा दोषी और आपको फिर पनिशमेंट हो जाएगी। अगर पब्लिक न्यूसेंस करते हो आप, कोई भी पब्लिक न्यूसेंस को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। जहाँ पर कोई भी आप ऐसा काम करते हो या कुछ भी आप तोड़ फोड़ करते हो, किसी को हार्म करते हो, किसी भी जनरल पब्लिक का राइट को ट्रबल करते हो, तो आपको सीधा सीधा अंदर लेके चले जाएंगे पुलिस वाले। क्योंकि ये नहीं देखा जाएगा कि अरे आपका इंटेंशन था कि नहीं था, ये नहीं देखा, आपने कुछ तो गलत किया तो आप गलत के लिए ठहराए जाओगे गलती। फिर है छोटे छोटे ऑफेंसेस, जहाँ पर अगर सपोज आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, आपने कोई भी छोटे मोटे ऑफेंसेस कर दिए, इसमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि आपका इंटेंशन था कि नहीं था, आपको सीधा ठहराया जाएगा गुनहगार। ठीक है, ये था हमारा लीगल मैगजीन, दैट इज एक्टस रियस नॉन फेसिट्रियम निस्सी मेंस सिट्रिया। इस पे आप मेंस रिया पे ध्यान दे सकते हैं कि मेंस रिया मतलब कोई भी गिल्टी माइंड, और एक्टस रियस का मतलब हो जाता है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट। तो ऐसे एक एक कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लीजिए, तो आपको इजी पड़ जाएगा उसे याद करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी एडिशनल लीगल मैगजीन पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड thank you for watching and giving your precious time. Thank you.